दीपक जी सुनिए ना, जस्टिफाई करना बंद करिए, क्योंकि मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था चूड़ियां पहनने का मतलब, तो आपने स्वयं कहा सरेंडर करना। किसी ने आपके मुंह में शब्दों को नहीं डाला, आपने स्वयं कहा सरेंडर करना। अब आप उसे नारी का श्रृंगार बता रहे हैं। अब आप बता रहे हैं जब उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया, अब आप बता रहे हैं आपने पहले कहा सरेंडर करना, और बहस इस पर नहीं है, इसीलिए इस पर और समय जाया नहीं करूंगी, इस पर और समय जाया नहीं करूंगी दीपक झा जी, बहस इस पर नहीं है, बहस का मुद्दा ये नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्शनल बात कही जाएगी तो उस पर रोका जाएगा, उस पर टोका जाएगा। आप दीपक जी रुक जाइए, रंजन जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। का मतलब होता है कि रंजन जी बोलिएगा, सत्ता में आके लोगों को काम रंजन जी का ऑडियो आप रखेंगे, दीपक जी का थोड़ी देर के लिए डाउन करेंगे। बोलिए रंजन जी। मुझे देखिए, जिस तरीके से शंकराचार्य पर भी विवाद है, शंकराचार्य में जहां तक मुझे पता है, एक तो डांडी सन्यासी होना चाहिए, डांडी सन्यासी का मतलब जो हाथ में डंडा लिया हो, दूसरा महाज्ञानी होना चाहिए जो वेद पुराण और उपनिषद के ज्ञानी हो, तीसरा उसको तीनों पीठ से मान्यता प्राप्त हो। तो मुझे लगता है 22 सितंबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इनके जो ज्योति मठ है, ज्योति मठ के उस समय के तत्कालीन जो पीठाधीश्वर थे, जो स्वरूपानंद जी और वासुकानंद जी, दोनों को के शंकराचार्य के दावा पर उन्होंने खारिज कर दिया था माननीय न्यायालय ने। मुझे लगता है कि उसी पृष्ठभूमि से अब मुक्तेश्वरानंद जी अब उठ के आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कानून इनके पक्ष में है कि भाई वो शंकराचार्य है। दूसरी तरफ ये देखा जाए कि आदरणीय योगी जी को करना है रंजन जी, वो हमको आपको वैसे भी नहीं तय करना है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है, इस पर हमको थोड़ी फैसला लेना है। नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है। तो उस प्रोटोकॉल को वो खोजते क्यों है मेला के अंदर, चाहे कहीं भी? उस प्रोटोकॉल को खोजना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आदरणीय योगी जी को भी ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हाँ, मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु रहे हैं विभिन्न धर्मों में जो अनुकरणीय कार्य नहीं किए हैं पीछे के दिनों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी संत के लिए वो काली नेमी जैसा शब्द का प्रयोग करे। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से आदरणीय योगी जी से इस बात पर भी ऑब्जेक्शन है कि उनको नहीं कहना चाहिए। ये एक लड़ाई है, ये उनकी दोनों की जिद है, तो जिद को आपस में रखे। लेकिन मुझे लगता है पूर्णिमा जी कि इस पर राजनीति करने का विषय नहीं है, डिबेट का विषय नहीं है, बल्कि सनातन और संविधान दोनों से मानव धर्म की रक्षा करने की जरूरत है। जी पूर्णिमा, 1 मिनट दे रही हूँ, 1 मिनट का टाइमर रखेंगे मैथिल जी के लिए, फिर कटियार साहब आपके पास आ रहे हो, दीपक जी फिर आपके पास आते। धन्यवाद। देखिए, दीपक झा जी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं वो गौ हत्या के प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। तो मैं पहले तो आपके दर्शकों को बता दूं कि श्रद्धेय अटल जी ने 2003 में सेंट्रल लेजिस्लेशन, केंद्रीय कानून लाने की कोशिश की थी, उनको इन्हीं कांग्रेसियों ने उसको गिराया था। एक बात और, आर्टिकल 48 के अंदर अटल जी सदैव ये कहते थे कि गौ हत्या जो है प्रतिबंधित होनी चाहिए। लेकिन बात यहां पर कालनेमी की जो आई थी, कालनेमी की बात आने के बाद आपको सामने दिखाई दे गया देश की महिलाओं का अपमान करने वाला कौन? कालनेमी सामने बैठे हैं। उसके अलावा हर मुद्दे में राजनीति ढूंढने वाला कौन? कालनेमी सामने बैठे हैं। हिंदुओं की एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाले कौन? वो सामने बैठे हैं। और एक बात, इतने विराट कुंभ को कलंकित करने की कोशिश करने वाले कौन थे? सामने बैठे हैं। और अब माघ मेले में नई नई परंपराएं चलाकर प्रशासन से टकराव कर कर एक सनातन के अंदर जो एक मैं ये कहूं कि टकराव पैदा करने की कोशिश करने वाले कौन है? वो सामने बैठे हैं। तो श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस कालनेमी के विषय में इंगित किया था, वो वही लोग हैं जो सनातन की एकता तोड़ना चाहते हैं, नाना प्रकार से आडंबर कर कर विपक्ष को बलि करने की कोशिश करना चाहते हैं और हिंदुओं की एकता को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हिंदू टूटने वाला नहीं है, उनको दिख रहा है कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। ठीक है कटियार साहब, सारी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत जानबूझकर फैलाया जा रहा भ्रम है। अब इससे किसको फायदा मिलना है, किसका नहीं, किसका चुनावी फायदा है, नुकसान, मैं उस पर नहीं जा रही। लेकिन अगर ये भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं होती तो क्या इसको एक वास्तविक प्रशासनिक चूक के तौर पर नहीं देखना चाहिए? क्या आप ये मान लीजिए कि किसी का व्यक्तिगत प्रोटोकॉल किसी व्यवस्था से बड़ा हो सकता है? इसको जानबूझकर क्या बड़ा करने की कोशिश नहीं की गई है? अब उसके पीछे जो भी वजह हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस मुद्दे को बड़ा करने की कोशिश हो रही है। 1 मिनट का टाइमर रख रही हूं कटियार साहब। नहीं पूर्णिमा जी, जो ये अभिव्यक्तेश्वरानंद महाराज है, इनके जो आप उत्तराधिकारी है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती साहब के,
वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके प्रति भी आरएसएस और भाजपा का रवैया हमेशा गलत रहा, नकारात्मक रहा। जब राम मंदिर की बात आई तब भी मामला रहा। ओवरऑल पूर्णिमा जी एक सीधी सी बात है, जो भी धार्मिक संस्थान अब भाजपा के दरवाजे पे जाके नतमस्तक होके उनके अनुसार धर्म की व्याख्या नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी उन्हें डिफेम करेगी, उन्हें मजबूर करेगी, उन्हें लाचार करेगी। ये बात अब इस देश के आम आदमी को समझ में आ गया है, ये चलने का नहीं है। आरएसएस और ये देश की सत्ता, इन्हें ना धर्म से मतलब है ना समाज से मतलब है, इन्हें सत्ता में बने रहने के लिए हर चीज का इस्तेमाल करेंगे। धर्म की राजनीति करके कांग्रेस सत्ता तक पहुंची है, और कोई और इनको घेर कर अपनी सत्ता को प्रबल करने की कोशिश नहीं करेगा। नहीं, दोबारा सवाल करें प्लीज। मैंने कहा कि कोई और इनके खिलाफ बात करके अपनी सत्ता को प्रबल करने की कोशिश नहीं करेगा। नहीं पूर्णिमा जी, और कोई दल भारत में राजनीति को धर्म का हथियार मानता ही नहीं है। अच्छा, धर्म को राजनीति में लेके आके उसी पे सवार होके सत्ता तक का रास्ता सिर्फ भाजपा ने तय किया है और किसी दल ने नहीं। भक्तों की हत्या किसने की? 2015 में बनारस के अंदर इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद को लाठियों से कितने पीटा, ये बताओ जरा। और साथ ही साथ ये तो बता दो मुझको कि वो कौन लोग थे जो ये कह रहे थे दोबारा सत्ता में आएंगे तो हम फिर गोलियां चलवाएंगे। अच्छा नहीं लगता है कटियार किसी दूसरे दल पे, किसी दूसरे संगठन पे सवाल करके आप अपनी परछाई को साफ करने का। यहाँ पर यदि मैंने बता दिया कि राम भक्तों के हत्यारे बैठन साहब हो, इतने आप इतने साधुओं को बेचैन मत लाठियों से रहा करो। पीटते हो, ये आपको जो गौशाला चरित्र से है आपका, बदबू आती है, ये सत्ता का आपको धर्म इफ्तारी आपके कराने व्यवहार में दिखाई देता का है। एक बहुत चाव है। आपने आप- कभी नवरात्रि की पूजा नहीं करी, कभी जी, आप दीपावली बिल्कुल की बोलिए पूजा ना, नहीं ब्रेक करी, ले लीजिए। कभी ठीक होली है। की शुभकामनाएं जवाब तो नहीं देने दी। दीजिए। उसके मतलब बाद ये- भी आप ये- यहाँ बैठ के ये- ज्ञान बांट रहे हैं। ठीक है, हो- अखिलेश जी बोलिएगा, जल्दी बोलिएगा, फिर उसके बाद दीपक जी के पास जाना है, मुझे खत्म करूंगी फिर चर्चा। मुझे कुछ नहीं बोलना। कुछ है ही नहीं आपके पास, कुछ नहीं है। नहीं नहीं, इन्होंने तो इसी बात का मैसेज साहब ने जिक्र किया ना अखिलेश जी कि कैसे समाजवादी पार्टी बोलिए ना, यहाँ पर विरोधी वो नजर हत्या प्रतिबंधित होनी चाहिए। बोलिए, चलिए बोलिए, आपके संभल के सांसद मानेंगे? बताइए, मुरादाबाद के सांसद मानेगा? ये बताइए आप मुझे। भारत के टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह चिल्लाने वालों का समर्थन आप करते हो। आप संभल की हिंसा में पुलिस वालों पे गोली चलाने वालों के साथ खड़े होते हो। आप मुजफ्फरनगर के दंगे में हिंदुओं को कटवाने वाले को महिमा मंडित करते हो। यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। हिंदुओं को मुआवजा देने के नाम पर आपने जो है मना किया, तब हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई। ये बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। आज छदम हिंदू बन गए, आप मारीच बन गए, आप यहाँ बैठकर दिखावटी हिंदू बन गए क्योंकि चुनाव आ रहा है। एक शंकराचार्य के पद पर इस तरीके की बहस, इस तरीके के बयान, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ का काल नेमी का जिक्र करना, यह क्या बहुत जरूरी है योगी आदित्यनाथ का कहना? और साथ ही अगर विपक्ष कोई नैरेटिव रचने की कोशिश कर रहा है, एंटी हिंदू, एंटी संत योगी आदित्यनाथ, क्या यह बयान उसको धूमिल करता है, एक्सपोज करता है उन लोगों को, और खास तौर पर शंकराचार्य पद पर बैठे लोगों को जो सियासी फायदा खुद का लेने की कोशिश कर रहे हैं? आज से नहीं कर रहे, इससे पहले भी कर चुके हैं वो।